हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप कैसे हैं? हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक विचार के साथ क्लास को शुरू करेंगे। आज का हमारा विचार है, दीवारों को पीटने में समय बर्बाद मत कीजिए। दीवारों को पीटने में समय बर्बाद मत कीजिए, इसे एक दरवाजे में बदलने की कोशिश कीजिए। इसे एक दरवाजे में बदलने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आज हम क्लास को शुरू करेंगे। और आज पर्यावरण की जो क्लास हमारी चल रही है एनसीईआरटी बेस्ड वाली, तो आज 6वीं क्लास होगी। तो हम इसके नोट्स, दोस्तों आप सब लोग नोट्स बनाना, जिससे आपको सीटेट में ये 15 नंबर इन्हीं क्लासों से पूछे जाएंगे, जो हमने पिछली क्लासें जो दे दी हैं और आगे भी अभी आएंगी। 3 से 4 क्लासें अभी और आएंगी, तो इन्हीं से 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और 15 नंबर जो बाकी के बचेंगे ईवीएस के, तो वो पेडोगोजी से आएंगे। तो उसके पेडोगोजी के लिए एनसीएफ और आरटीई के महत्वपूर्ण ये क्लास होने के बाद वो भी हम लेके आएंगे, तो उसको आगे देखेंगे। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों ये हो चुका था, इसके नीचे से यहाँ से अगली क्लास शुरुआत होती। लीडर के गुण। लीडर एक जो होता है नेतृत्वकर्ता जिसे कहते हैं, तो वो जो होता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखेंगे, दूसरों की सामान उठाने में मदद करना। जो लीडर होता है तो उसका वर्क क्या होता है? दूसरों की सामान उठाने में मदद करना। अगला पॉइंट, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जब तक उनका पूरा ग्रुप आगे न बढ़ जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना, जब बढ़े तभी बढ़ना। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चलाना, यानी जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा उसे हाथ पकड़कर चलाना, या किसी गाड़ी में बैठालना है तो चढ़ाना। आगे देखेंगे, रुकने के लिए जगह ढूंढना। नेतृत्वकर्ता का गुण क्या होता है कि उसको रुकने के लिए जगह ढूंढना। वो रुकने के लिए कहीं ना कहीं जगह ढूंढता है कि कहाँ पर हमें रुकना है, वो आगे से पहले जाएगा। बीमार पड़ने पर उसका ध्यान देना। यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका ध्यान देना भी नेतृत्वकर्ता का ही, ये नेतृत्वकर्ता के अंदर गुण होता है। सबके खाने पीने का इंतजाम करना, और जो भी साथ में गए हुए हैं, ग्रुप जो गया हुआ है, वो नेतृत्व जो करता है, नेतृत्वकर्ता जो होता है, उसके खाने पीने का इंतजाम भी वही करता है। आगे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी तो वो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। आगे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की 5वीं महिला बछेंद्री पाल बनी थी। विश्व में जब पूछे तो 5वीं महिला बछेंद्री पाल, और भारत में जब पूछे, मतलब भारतीय महिला जब पूछे तो बछेंद्री पाल। आगे देखेंगे, 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। अगला पॉइंट, बछेंद्री पाल नाकुरी गांव से हैं। बछेंद्री पाल जो हैं वो नाकुरी गांव से हैं। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया था। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया था? 1984 में। अगला पॉइंट देखेंगे, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर 23 मई 1984 को 1:07 पर चढ़ी थी। 23 मई को 1:07 पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 1984 को। अगला पॉइंट देखेंगे, एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर थी। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? 8900 मीटर थी। अगला पॉइंट देखेंगे, नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागरमाथा है। नेपाल में एवरेस्ट चोटी का नाम क्या है? सागरमाथा है। अगला पॉइंट देखेंगे, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर 43 मिनट रही थी। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कितने मिनट रही थी? 43 मिनट रही थी। आगे देखेंगे, ये कहानी संगीता असेरा की डायरी से ली गई है। ये जो बछेंद्री पाल की कहानी है जो, तो ये ली कहाँ से गई है? तो ये संगीता असेरा की डायरी से ली गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, संगीता असेरा केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में क्या है? अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती क्या है? दोस्तों ये आगे देखेंगे।
अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण लगती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला पॉइंट, ये 1969 में चांद पर चढ़े थे। ये नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब चढ़े थे? 1969 में चढ़े थे। सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थीं। सुनीता विलियम्स एक हेलीकॉप्टर पायलट थीं। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी। सुनीता जो थी तो वो गोताखोर बनना चाहती थी। सुनीता जो थी तो वो कल्पना चावला का सपना पूरा करने के लिए सुनीता भारत आई थी। ये दोस्तों ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, बच्चों को यह बताने कि अंतरिक्ष में क्या होता है, कैसे होता है। सुनीता अंतरिक्ष से आने के बाद कहा था कि हम अध्यापक बनना चाहते थे, जिससे हम अपने एक्सपीरियंस को बता सकें। वो अध्यापक बनना चाहती थी अंतरिक्ष से वापस आ करके, जिससे कि वो अपने बच्चों को या अन्य लोगों को अपना जो वहाँ पर सीखा है तो वो एक्सपीरियंस बांट सकें, बता सकें सबको। ट्रेन टिकट, जब ट्रेन यात्रा होती है तो उसमें कौन कौन से क्या क्या लिखा होता है उस टिकट पर, दोस्तों ये ध्यान देंगे। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में, इतनी चीज़ें लिखी होती हैं। ये दोस्तों पॉइंट में पूछे जाएंगे। एक पॉइंट इसमें कुछ गलत दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कौन सा नहीं है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ओमना की ट्रेन कच्छ से गांधीग्राम गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि हैं। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि हैं। वतसाद और अहमदाबाद गुजरात में, दोस्तों पूछ थे गुजरात के कौन कौन से गांव हैं या जिले हैं, तो वतसाद और अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से लेकर केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों ये सीधे सीधे पॉइंट पूछते हैं कि गुजरात से केरल तक के रास्ते में किन किन राज्यों से होकर ट्रेन गुजरती है, तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रेन। आगे देखेंगे, गोवा से केरल के रास्ते में, यानी गोवा से जब केरल तक जाती है तो उतने में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। 92 सुरंगें मिलती हैं और 2000 पुल मिलते हैं। आगे देखेंगे, कोट्टयम नगर कहाँ है? केरल में है। मठगांव कहाँ है? गोवा में है। और दोस्तों गोवा में ही जुआरी नदी है, गोवा की जुआरी नदी। अगला देखेंगे, भाषा और राज्य, यानी कहाँ पर कौन सी भाषा बोली, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। मलयालम जो बोली जाती है केरल में, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ क्षेत्र में। अगला देखेंगे मराठी जो हमारी तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इतने राज्यों में बोली जाती है। अगला देखेंगे गुजराती जो हमारी है तो गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यानी पूर्वी भारत के देश, दक्षिण पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है। दक्षिण और पश्चिम दोनों में मिक्स होके, क्योंकि कर्नाटक पश्चिम में पड़ता है, आंध्र प्रदेश पूर्व में पड़ता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पूर्व भारत के राज्य हैं और कर्नाटक दक्षिण पूर्व के, और कर्नाटक और महाराष्ट्र पश्चिम पूर्व के, पश्चिम के भाग हैं। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में तालाब, झील को पार करने में प्रयोग होती है। दोस्तों फेरी क्या है? एक नाव है जो केरल में चलती। फेरी नाव जो है तो वो कहाँ पर? केरल में तालाब और झील को पार करने में प्रयोग होती है। कर्णम मल्लेश्वरी, अब कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में देखेंगे उनकी क्या विशेषताएं थी। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी तो वो आंध्र प्रदेश की थी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की थी। कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर हैं, और कर्णम मल्लेश्वरी के पिता जो हैं तो हवलदार हैं।
मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु में ही वेट उठाना शुरू कर दिया था। मल्लेश्वरी जो थी तो वो 12 वर्ष की आयु में ही वेट उठाना शुरू कर दिया था। ये 130 किलोग्राम का वेट उठा सकती हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल 29 जीते थे। इनकी 4 बहनें भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। इनकी और जो 4 बहनें हैं तो वो भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। यानी 4 इनको भी मिलाकर 4 बहनें हैं, वैसे 3 हैं अदर। तो देखेंगे पहली एक है ज्वाला, लीला, हीरा जो कि मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं। नोट, हीरा कबड्डी की कुछ भी बनी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।